स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ क्षीरभीष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविश्रवन्तु नः। ॐ वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भुः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धातपसोऽध्यजायत ततो रात्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादभिसंवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिश्रतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत एवं च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्वहा ॐ शन्नो देवीरभीष्टये आवो भवन्तु पीतये संयोरविश्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगगिरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईश्वः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः येषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुस्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ दक्षिणादिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितरेष्वः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः येषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ
मरीचिर्गरुडो अधिपतिः पिताकु रक्षितान्नमिश्वः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं वोजं हे दद्मः ॐ उदीचीदिक्सोमो अधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं वोजं हे दद्मः ॐ ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध ईश्वः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं वोजं हे दद्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः शुक्रो रक्षिता वशमिश्वः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विस्मस्तं वोजं हे दद्मः ॐ उद्वयन्तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमः उदुत्यं जातु वेदितं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानां मुद्गादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतः पशुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयाले जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकां मोक्षाणां
सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ओम सभी को नमस्ते। अमित भ्राता जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भ्राता जी। जानकारी सबको देनी है कि आचार्य जी की संभावना कम है जुड़ने की, क्योंकि उनकी ट्रेन है। नहीं, मैं भी हूँ और आप भी हैं और हम सभी हैं। नमस्ते। गांधी जयंती और लाल बहादुर जी को सभी को नमस्ते। ओम आचार्य जी नमस्ते। ओम आचार्य जी को नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। बहुत दिन बाद दर्शन दिए हैं क्या? शास्त्री जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी नमस्ते आचार्य जी और सभी भाइयों को। गांधी जयंती लाल बहादुर शास्त्री जयंती दोनों जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे अमित जी का भी जन्मदिन है, इनको भी बहुत बहुत बधाई। बधाई हो अमित जी। जी जी इसी बात गीत गा दे। भ्राता श्री को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपको भी जन्मदिन मुबारक हो। बधाई गीत कोई सुना दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बधाई गीत तो जिसका जन्मदिन है उसको सुनाया जाएगा ना। दादा जी जन्म दिवस की शुभकामनाएं। जी सभी लोगों को धन्यवाद। आपको दूसरे गाने की उपाधि दी जाए? उतनी सामर्थ्य तो नहीं है और योग्यता सामर्थ्य को देखते हुए, हालांकि लोगों ने दे रखी है 15 साल पहले से, लेकिन अभी कुछ डिसाइड हुआ कि नहीं? बताएंगे। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को नमस्ते। आदरणीय डॉक्टर साहब, जी ओम नमस्ते सभी को। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर शुभकामनाओं के साथ आप लोग कुछ कर्तव्य भी निर्धारित करेंगे, कुछ अपेक्षा भी रखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा थोड़ा। आपसे तो बहुत अपेक्षाएं हैं। क्या क्या परिवर्तन चेंज चाहते हैं देखना। कल आचार्य जी कह रहे थे कि जन्मदिवस को बजट दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और हर दिन मनाया जाना चाहिए वैसे, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब हम एक वर्ष की पूरी गणना करते हैं, बजट जब पास होता है तो पूरे एक साल के लिए उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, विचार किया जाता है। तो आप सभी अगर हमारे जन्मदिन को, क्योंकि 2 लोगों का नाम जुड़ा हुआ है ऑलरेडी पहले से है, मोहनदास करमचंद गांधी और आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस पहले से जुड़ा है, इसलिए निश्चित रूप से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा ही रहती हैं सबकी। अक्सर तो ज़्यादा याद भी नहीं आता, इन दोनों नामों के पीछे हम छिप जाते हैं कहीं, कभी किसी को भूल करके याद आ जाता है तो शाम तक पता चलता है, लेकिन आचार्य जी के बोल देने के बाद से कल से ही सबको पता चल गया है। आइए सत्र के आरंभ में आचार्य जी संभवतः आज रहेंगे नहीं,
क्योंकि ट्रेन में है अभी वो शाहजहाँपुर के लिए 9 बजे के बाद ही पहुँचेंगे वो, तो आज नहीं रह पाएंगे। आदरणीय शास्त्री जी अपने मध्य में हैं, डॉक्टर साहब हैं, तनु बहन जी हैं। आप लोग सत्र को किस प्रकार से चलाना चाहेंगे आज की तिथि में, इसको निर्धारित कर ले पहले। आदरणीय कृष्ण कुमार जी हैं। ओम डॉक्टर साहब। आदरणीय दुर्गेश भट्टा जी। नमस्ते नमस्ते, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको जी। कर्तव्य भी कुछ बताइएगा। कर्तव्य तो आप कर ही रहे। अच्छा, जी सत्र को मार्गदर्शन कीजिए आदरणीय दुर्गेश भट्टा जी। जी अभी आज आप कोऑर्डिनेशन आज करेंगे। शुभकामना बोल रहे जी। ना नाम है आचार्य रामदेव जी हैं और डॉक्टर उपेंद्र जी भी हैं। बहुत दिन से उपेंद्र अमेठी वाले डॉक्टर साहब उनको देखे उपेंद्र जी। डॉक्टर साहब तो हैं ही, तो इन लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा तो और अच्छा रहेगा। और सिकंदर भ्राता जी बहुत दिन हो गया आवाज सुने हुए। भ्राता जी बहन नमस्ते, कुसुम लता जी सबको नमस्ते। ये लोग अच्छे मैं एक भजन सुना दे रहा हूँ। योग्य हो गए हैं, क्लास लेने लायक हो गए हम लोग को। मैं एक भजन सुना दे रहा हूँ। भजन की बात हुई थी, आप लोगों की इजाजत हो तो। अमित जी के लिए, वेद के लिए, अमित जी के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। जी जैसा कहें आप लोग। कर लीजिए, छोटा ही रखिएगा। सुनाइए। अरे आवाज जी जी आवाज जा रही है ना मेरी? अमित जी आ रही है। छोटा सा भजन सुना दीजिए अमित जी के लिए। बस बहुत छोटा सा। जहाँ वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। जहाँ वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। सत्य रग रग में जिनके रमा है, खुश रहता है उनसे विधाता। सत्य रग रग में जिनके रमा है, खुश रहता है उनसे विधाता। प्रेम सीने में जिनके नहीं है, उसे ईश्वर नजर दूर आता। कुछ सुहाता नहीं, सत्संग भाता नहीं, जीवन पशुओं से बदतर बिताए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। जहाँ वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। दया हृदय में जिनके बसी है,
कहाँ अन्याय और वो सहेगा। झंझटों में कभी, संकटों में कभी, विघ्न आने पे ना घबराए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। ओम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साधु साधु। महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। बहुत अच्छा जी। दुर्गेश भट्टा जी संचालन करते आपकी हैं। आवाज बहुत दिन बाद सुनने को मिली, लेकिन बहुत अच्छा रहा जी। अरे अमित भ्राता जी, आप करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मुकेश भ्राता जी बहुत अच्छी भजन गाते हैं। आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आचार्य रामदेव जी का यदि मार्गदर्शन। आपकी आवाज कट रही है चंद्रभ्राता जी, बीच में कट भी गया था। आप इस भजन। मैं रामदेव शास्त्री आज यात्रा पर हूँ जी। जी आचार्य जी, ओम ओम नमस्ते। दोनों महापुरुष। तो अमित जी आज आप ही संचालन करें, क्योंकि एक आपने ऑडियो डाला था, कहीं आप कार्यक्रम कर रहे थे। आज मैंने उसको सुना, बहुत ही अच्छा लगा वो ऑडियो। तो हम चाहते हैं कि उसके भी विषय में और कुछ और भी चीजें जो अभी आवश्यकता है हम लोगों के स्तर की, आज हम लोगों के स्तर की जो है बात करिएगा। थोड़ा सा बीच बीच में हाई लेवल हो जाता है, हम लोगों को समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा इस तरीके से आप ध्यान रखते हुए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप डॉक्टर साहब और अमेठी वाले डॉक्टर साहब, उनका भी मार्गदर्शन आज ले लीजिएगा जरूर, क्योंकि बहुत दिन हो गया और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं तो जो है उनका जरूर लीजिएगा जी। भानु जी का, जो भानु जी आपके जो है जी अभी हरिद्वार में ही रहते हैं, लेकिन भानु जी की बड़ी योग्यता है, उनका पूरा परिवार संस्कारिक है। इन लोगों का आप मार्गदर्शन लेंगे तो और अच्छा रहेगा। जी आचार्य अमित जी। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप भी तो यात्रा में नहीं है। नहीं, हम यात्रा में नहीं है। आइए, हम सभी यात्री हैं, लेकिन बिना यात्रा के बैठे हुए हैं अभी हम लोग। कुछ लोग शरीर से यात्रा कर रहे हैं, हम लोग विचारों के उतार चढ़ाव की यात्रा कर रहे हैं। आइए सत्र को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न का जवाब, प्रश्नोत्तरी कर लेंगे थोड़ा, और विषय डॉक्टर साहब चुनाव कर लीजिए। विषय जो साधारण विषय जो दुर्गेश जी ने कहा है, उस स्तर के विषय को क्वेश्चन लोग पूछें, जवाब दें, जो जानते हैं उनके उत्तर जवाब दें। जी जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं, हम लोग आपस में प्रश्नोत्तरी करेंगे। जो ऐसे बड़े प्रश्न संशय वाले होंगे उसको हम लोग सुरक्षित कर लेंगे, आचार्य जी के सामने प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय भानु जी और आदरणीय भ्राता धीरज जी की आवाज़ आए बहुत दिन हो गई है। कक्षा में रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, सुनते सुनते काफ़ी जमा कर लिया होगा, ऐसा माना जा सकता है। ओम सागर प्रणाम भ्राता जी। ओम। जी नमस्ते। ओम। जन्मदिन की आपको अशेष बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जी आज मुझे दिन भर क्या करना चाहिए, थोड़ा आप लोग इस पर भी मार्गदर्शन करेंगे तो थोड़ा मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। बारिश भी हो रही है और
बाहर निकलने का लग रहा है ज़्यादा बनेगा नहीं। क्या करना चाहिए आज के दिन में जीवन में कर्तव्य के रूप में? आचार्य जी ने वैसे मार्गदर्शन दिया हुआ है, बजट दिन का अपना लेखा जोखा पूरा करना है। अमित जी, जी जो भाव आज आपके मन में आ रहे हैं ये हमेशा रहे, इस बात का ध्यान देना चाहिए। आज बहुत अच्छे अच्छे भाव आपके अंदर उमड़ रहे हैं और आपके प्रति भी लोगों के भाव उमड़ रहे हैं, तो ये भाव बना रहे, इसका अभाव न हो। आज इस अवसर है, मूल्यांकन प्रतिदिन और प्रति क्षण होना चाहिए हमारा, और दैनंदिनी हमारी जो बनती है उसमें हम अपना मूल्यांकन करते ही रहते हैं, लेकिन ये भाव जो बना हुआ है वो बना रहे, यही मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ और आपसे सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। भाव तो बना ही रहता है नियमित रूप से। आज के दिन में उस पर अभी मूल्यांकन, उस भाव का भी मूल्यांकन अगर किया जाएगा तो अच्छा रहेगा। वो मैं कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ कि क्या। कल सोचा था कि आज उपवास रखूंगा, आचार्य जी मना कर दिया, बोले सब लोग नाराज होंगे, सब लोग कुछ ना कुछ खिलाएंगे और आप कुछ खाएंगे नहीं। तो लोगों के मन का, लोगों की शुभकामनाओं का, उसका जो है सम्मान करना भी आवश्यक है, वो करेंगे। आइए सत्र को आरंभ करते हुए आगे बढ़ते हुए आचार्य जी के सामने तो प्रश्नों के बहुत रहते हैं। आज ये प्रश्न अगर आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। आदरणीय भानु जी। जी अमित जी, जी राम कुमार जी। ओम। हम ये चाह रहे हैं कि जो 3 शब्द की व्याख्या आचार्य जी ने किया था, भू भुव स्व का, इस पर जो है चर्चा हो जाए, बहुत अच्छा लगेगा। और ये बड़ा गंभीर शब्द था जी। इस पर सभी लोग अपना कुछ न कुछ विचार रख दें। सप्त ब्राह्मतियों में से ये 3 महाब्राह्मतियां हैं और ये अच्छा है। डॉक्टर साहब, आदरणीय भानु जी। बहन तनु जी, आदरणीय शास्त्री जी, आपने विषय थोड़ा ऐसा रखा है कि सब लोग सोचने से पहले सोचेंगे, सोचने से पहले सोचेंगे और बोलने से पहले भी सोचेंगे। ठीक है, जितना ही चर्चा होगा उतना ही आसान हो जाएगा फिर। जी आइए आरंभ आप ही से करते हैं। थोड़ा रिकॉल कराइए लोगों को, क्या है ये। आप कुछ बोलेंगे इस विषय पर? ओम भूर्भुवः। सुन लूंगा फिर बोलूंगा। जी तनुबान जी, आपने विचार किया है इस पर? ओम भूर्भुवः।
शब्दों पे तो विचार नहीं किया है भ्राता जी, पर ये रूप में ब्रह्मांड में है, उस पर हमें आचार्य अग्निव्रत जी का जो है वीडियो देखा है, उस पर हमने कुछ विचार किया है जी जी कि ये पदार्थों को बांधे रखने में सहयोग निभाती हैं अपना। ये भूर्भुवः स्वः ये फंडामेंटल रश्मियाँ होती हैं और ये पदार्थों को बांधे रखने में अपना सहयोग करती हैं। और प्राण रश्मि जो होती है उसमें भी ये होती हैं। तो इस पर हमने विचार किया है और शब्दों पर अधिक विचार नहीं किया है हमने, तो इसके लिए हमें क्षमा करें। जी जी नहीं, आप अपना ही अनुभव बताइएगा, अच्छा रहेगा। जी, जिस रूप में ये ब्रह्मांड में मौजूद हैं, उसी रूप में हमने समझा है उसे, और उसी रूप में जो है थोड़े शब्दों में जी कि ये प्राण रश्मियों को जो है लेकर जो है चलने में, और इन्हीं के सहयोग से प्राण रश्मियाँ जो है ब्रह्मांड में संचालित होती हैं और जितने पदार्थ बनते हैं उनमें ये सहयोग अपना निभाती हैं। जी पदार्थों को लेकर चलने में, उन्हें गति देने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी आचार्य जी ने जो यहाँ पर इसका अर्थ प्रकट करने का प्रयास किया हम लोगों के सामने, तो ये ऐसा है कि ये किसी भी चीज के बारे में जहाँ ये पूरा भाग प्रस्तुत करता है उसका, जो उसके जिसके बारे में बात किया जाएगा और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देगा ये। जैसे आचार्य जी ने शरीर के बारे में वर्णन किया तो बताया कि इसमें कहाँ कहाँ पर ये भूर्भुवः स्वः है, प्राणों के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ईश्वर के बारे में भी उन्होंने घटित करके बताया कि ये भूर्भुवः स्वः। इस ब्रह्मांड के बारे में देखें तो पृथ्वी है, अंतरिक्ष है और द्युलोक है जो चमकीले हैं। ये तीन ही है संसार में। और शरीर के बारे में देखते हैं तो कमर के नीचे का हिस्सा भू बता रहे हैं, कंठ तक को भुआ बता रहे हैं और कंठ से ऊपर सिर पर्यंत शिखा तक स्व बता रहे हैं। मानी ये महाव्याहृतियाँ जो है वो जिसके बारे में जहाँ जिस स्तर पर भी वर्णन किया जा रहा है, चाहे शरीर में, चाहे ब्रह्मांड में, चाहे प्राण में, जहाँ के भी बारे में बात कर रहे हैं तो उसको 3 भागों में बांट रहे हैं। और ये तीनों शब्द जो है उसके पूरे अस्तित्व को प्रकट कर रहे हैं। ये यहाँ पर विशेष बात है। प्राण के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ 3 प्राण को लिया है। यहाँ पर भू से प्राण हो रहा है, भुआ से अपान हो रहा है और स्व से व्यान हो रहा है। ये 3 प्राण मिलकर के, माने शरीर के बारे में बात कर रहे हैं तो कमर के नीचे, कमर से ऊपर कंठ तक और कंठ के ऊपर 3 भाग में पूरा शरीर बटा हुआ है। तो ये व्याकरण तो हम लोगों ने कोई पढ़ा होगा विशेष रूप से, तो हमने तो ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन जो आचार्य ने समझाया है इसमें कि उसके आधार पर पता चल रहा है कि ये जो भी अस्तित्व है, जिस अस्तित्व के जिस स्तर की बात की जा रही है उसके संपूर्ण अस्तित्व को परिभाषित करता है, पूरे अस्तित्व के बारे में वर्णन कर देता है इन 3 शब्दों में। तो वो अभी आचार्य से पूछना पड़ेगा, जैसे ईश्वर और जीव और प्रकृति, अगर इसमें क्या ये भूर्भुवः स्वः घटेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है ये, और इन तीनों के होने से ही संसार संचालित है। कोई एक का भी अभाव होगा तो वो संभव नहीं होगा, और रहेंगे तो तीनों रहेंगे, और प्रलय काल में नहीं है तो फिर अपने मूल स्वरूप में रहते हैं। आज डॉक्टर साहब, डॉक्टर देवेंद्र जी और अच्छा बताएंगे हमसे। जो आचार्य जी ने महाबाह्य रीति के लिए बताया हुआ है, बाह्य रीति को सब कुछ उसके पास ही और सब कुछ है, सब कुछ ले लिया जाए, विशेष रूप से गुण तथा पदार्थ को ग्रहण कराना,
और महावाहिनी को उसको जोड़ दिया पूर्ण रूप से, विशेष रूप से ग्रहण कराना। ये जो शब्द है इनके अर्थ बहुत ही गंभीर बताए आचार्य जी ने। आपने जैसा बताया शरीर में कमर से नीचे जो आधार होता है जिस पर टिका जाता है वो भू हो जाता है, कमर से कंठ तक भुआ है और कमर से कंठ से चोटी तक स्व है। शरीर के अंदर अगर इसको देखेंगे, शरीर के बाहर देख रहे हैं तो शरीर के अंदर देखेंगे तो भू प्राण है, भुआ अपान है और स्व ज्ञान है। ब्रह्मांड में भू पृथ्वी है, भुआ पृथ्वी से अन्य ग्रहों के बीच की दूरी जो आकाश है वो भुआ है, और स्व जो है सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे जो चमकीले पदार्थ है वो सब स्व है। ईश्वर के लिए आचार्य जी ने बताया कि भू प्राणों से प्रिय है, भुआ दुखों का नाश करने वाला है, स्व सुख स्वरूप है, भू जिसके कारण हमारा अस्तित्व शेष रहता है, प्राण के कारण हम शरीर में रहते हैं इसलिए प्राण भू है, ईश्वर के कारण ही हम शरीर में रहते हैं इसलिए ईश्वर भी भू है, और धरती पर रहकर भोजन अन्न आदि पदार्थ लेकर अपना जीवन चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं इसलिए धरती भी भू है। सत्ता का निश्चय करने वाला भू है। भुआ आदेश जो हमारे शरीर होने वाले मुख्य कार्य करता है, भू जो हमारे साधन के रूप में है वह भुआ है, जिसके कारण हम न रह सकें, जो दुख का निवारण कर देता है और हमको रहने देता है इस संसार में, वह भुआ है। जो हमारे रहने में साधन है, दुख विनायक परमात्मा, वो भी भुआ है। अंतरिक्ष आकाश वायु परमात्मा ये सब हमारा दुख दूर करते हैं इसलिए ये सब भुआ है। जी। स्व जो है जिसके कारण हम जाते हैं जानते हैं और प्राप्त करते हैं, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मस्तिष्क से विचार करते हैं इसलिए मस्तिष्क स्व है। इसलिए ऊपर का भाग कहा गया है, शरीर से ऊपर का भाग कहा गया है स्व, क्योंकि वहाँ पे जितनी है, जैसे आँख है तो आँख से देखते हैं, फिर कान से सुनते हैं, और मस्तिष्क ये आँख और कान सभी चीजें मस्तिष्क को दे देती है और जिससे मस्तिष्क उस पर विचार करते हैं। सूर्य देव से प्रकाश मिलता है, मस्तिष्क भी देव है, उसको उससे भी प्रकाश मिलता है। सिर का भाग दैवलोक स्व है। सभी क्रिया परमात्मा की सहायता से ही है, परमात्मा ही सबको संचालित कराता है इसलिए परमात्मा भी स्व है। जी। पूरा शरीर जिसके जैसे पूरा रक्त संचरण चलते रहता है व्यान के कारण, इसलिए व्यान भी स्व है, जिससे पूरा शरीर चलते रहता है। पूरा शरीर में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता रहता है, इसलिए व्यान भी स्व है। आचार्य जी ने यही इसकी व्याख्या की है हम लोगों पर। जी। इसमें और किसी को इसमें यही पता चल रहा है कि जिस भी अस्तित्व के बारे में बात करेंगे, जिस भी निर्माण के बारे में बात करेंगे, जहाँ के बारे में भी चर्चा करेंगे वहां पर ये तीनों घटित होंगे। शरीर के बारे में बात कर लीजिए, प्राण के बारे में बात कर लीजिए, ब्रह्मांड के बारे में बात कर लीजिए, या ईश्वर के बारे में भी अगर बात करते हैं तो जिस अस्तित्व के बारे में बात करते हैं उसमें तीन भाग में वो बटेगा और तीनों मिलकर के उसके पूरे अस्तित्व को बता सकता है। कोई एक अगर आप उसमें से कम करते हैं या एक ज्यादा जोड़ तो सकते नहीं, कम भी करते हैं तो उसके पूरे अस्तित्व को हम नहीं बता सकते हैं। शरीर में अगर सिर नहीं होगा तो क्या संभावना कर लीजिए क्या हो सकता है, गले के नीचे
कमर तक अगर रखते हैं, नहीं रहता है, तो क्या हम संभव है कि हमारा शरीर रह जाएगा? या कमर से नीचे, माने संपूर्ण अस्तित्व की ठीक ठीक परिकल्पना और उसकी व्यवहारिकता बनी रहे, इसके लिए इन तीनों अंगों का होना, पूरी प्रक्रिया इतने में ही होती है, इतने में ही होती है। शरीर जाने पे ही पचता है। श्वास लेने से, नाक से लेने से काम नहीं होता, लंग्स तक कंठ के नीचे जाता है, तभी वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचता है। तो ये और जो हृदय रखा हुआ है वहां पे, जिसके वहां से ब्लड सब जगह भेजता है, तो उसी के कारण ही पूरा शरीर चलता है। तीन अगर सिस्टम न रहे तो शरीर चलाना मुश्किल हो जाएगा, मतलब असंभव हो जाएगा अगर ये तीनों सिस्टम न काम करे, जो कि कमर से लेके कंठ तक है। तो अगर ये तीनों न रहे तो ये शरीर फिर रहना मुश्किल, रहना असंभव है। इसलिए उसको जो है भुआ कहा गया। जी। इसी तरह से अगर अपने अस्तित्व चारों तरफ देखते हैं, ब्रह्मांड को देख लें, तो अगर धरती न रहे तो सारे टिकेंगे कहाँ? और धरती है और अंतरिक्ष ही नहीं है, तो वो संभव वाली चीज नहीं दिखाई पड़ रही है। रात में सूरज कहीं चला जाता है, चंद्र उसका स्थान लेता है, या चंद्र कभी नहीं है, अमावस्या है तो वही नहीं है, लेकिन उसका प्रतिनिधि के तौर पर कोई न कोई है यहाँ पर, जो थोड़े समय बाद लोग अपना अपना स्थान ले लेते हैं। तो अगर ये भी अगर कोई एक भी नहीं है, तो भी जीवन का अस्तित्व है, ये चलना मुश्किल हो जाएगा। के लिए जो कहा गया है कि जीवन के अस्तित्व के लिए तो जो इन्वायरमेंट है आपका चारों तरफ, जो अंतरिक्ष है, जो चारों तरफ इन्वायरमेंट है, वहीं से आपको भोजन भी मिलता है, वहीं से आपको ऑक्सीजन भी मिलता है, वहीं आप गमन करते हैं, वहीं रहते हैं। इसलिए वो भुआ जो है, जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच की दूरी है, पृथ्वी से लेके, पृथ्वी के सरफेस से लेके अन्य ग्रहों के बीच की जो दूरी है वो भुआ है। तो वहाँ आपके जैसे शरीर में, शरीर चलाने के लिए सभी सिस्टम काम करते हैं, वैसे आपके शरीर को चलवाने के लिए ये सब चीजें आपको इन्हीं के बीच में ही उपलब्ध होती हैं, इसलिए वो भुआ है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ये स्पष्ट हो रहा है राम कुमार जी कि इन तीनों के बिना, तीनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो नहीं चलेगा, काम नहीं चलने वाला, नहीं चलेगा। माने हम उसको जानते नहीं है कोई भी। ये अब ये स्पष्ट हो रहा है कि एक तो जिसकी वजह से हम हैं, वो दूसरा साधन जो है, साधन, और तीसरा जो है प्राप्ति, ज्ञान गमन प्राप्ति जो है। अब हमको क्या करना है कि उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए इन तीनों का सामंजस्य बैठा करके उस प्राप्ति को प्राप्त करना है। ज्ञान, अगर हमारा अस्तित्व या ब्रह्मांड का अस्तित्व है तो जिसकी वजह से है वो, और जो साधन है ये, और जो प्राप्त करने के उपाय हैं, जैसे ज्ञान, पहले हम ज्ञान लेना है, फिर उसकी तरफ बढ़ना है, उसे प्राप्त करना है। अब इसी तीनों का सामंजस्य बैठा करके ही हमें अपने जीवन की यात्रा पूरी करना है। यही इसका सार समझ में आ रहा है। जी, भानु जी, आप अपना कुछ विचार दीजिएगा इस पर। ने बहुत अच्छा बताया है। जी, और क्या मुझे थोड़ा सा इसमें ईश्वर के बारे में भी, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी तो संस्कार विधि में भी बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या किया है, और यजुर्वेद भाषा किया है, और सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में यहाँ पर भी काफी अच्छा लिखा है। तो वह का उन्होंने यहाँ पे अर्थ लिखा है, भूरि वै प्राण चराचरम जगत स्वयं ईश्वर, जो सब जगत के जीवन का आधार, प्राणों से विपरीत उस प्राणवाचक भू नहीं
बढ़ रहा है, हाँ पानी बढ़ रहा है, बरस रहा है। में विचार करने की बात है कि प्राणों से प्यारा है ये, इस वजह से प्राणों से भी प्यारा है। तो इसका जवाब होगा जो वस्तु जितनी कीमती होती है वह उतनी ही अधिक प्यारी होती है, मतलब उससे लगाव ज्यादा रहता है। तो अगर हम संसार के सभी पदार्थों से तुलना करें तो इसमें ईश्वर के गुण अधिक मूल्यवान लगते हैं और दिखते भी हैं। तो ईश्वर भी एक द्रव्य है, पदार्थ है, तो तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो पदार्थ का मीनिंग होता है कि जिसमें कोई गुण हो। संसार में कोई भी पदार्थ बिना गुणों के नहीं रहता, हर पदार्थ में होते हैं, इसलिए वो पदार्थ है। बिना गुणों का कोई पदार्थ नहीं। तो ईश्वर में सबसे अधिक मूल्यवान गुण होते हैं, इस अधिक से भी प्रिय होती है, सबसे अधिक मूल्यवान होती है। फिर दूसरा बताया गया है दुखों को हरने वाला, दुख नाशक। तो एक वेद का मंत्र आता है, वेदाह वेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। इसमें यह बताया गया है कि जो ज्ञान स्वरूप ईश्वर है उसको मैं जान गया हूँ, जिसको संग करने से या जिसको पा जाने से मृत्यु समाप्त हो जाती है, अर्थात सारे दुखों से छुटकारा मिल जाता है, प्राप्त करने योग्य है। तो जिसको पा जाने से सब दुखों से निवृत्ति हो जाए, तो दुखों से निवृत्त अर्थ की वजह से वह ईश्वर हुआ है। महर्षि जी ने इसमें भूरहित कृपाना या सर्वम दुख पायनायति तो पायना, जो सब दुखों से रहित, जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम हुआ है। तो ये हुआ का अर्थ यहाँ पे बताया है महर्षि जी ने। फिर स्वरीति व्याना यो विविधम जगत व्याप्त नेति व्याप्त नयति व्याप्त नोति सा व्याना, जो नाना जगत में व्यापक होकर के सबका धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्व है। तो स्व हमारे सुख स्वरूप, ईश्वर आनंद स्वरूप है और सुख स्वरूप है, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो ईश्वर दुखों से रहित है, क्लेशों से रहित है, बंधनों से रहित है, इसलिए वह सुख स्वरूप है। तो उपासना का गुण होता है कि हम जिस वस्तु की उपासना करते हैं तो उस वस्तु के गुण हमें प्राप्त होने लगते हैं। तो जो ईश्वर सुख स्वरूप है, तो अगर हम ईश्वर की उपासना करेंगे तो ईश्वर के भी गुण आएंगे। तो वह सुख स्वरूप, समाधि लगाने पे जो योगी लोग होते हैं वो समाधि लगा करके सुख को प्राप्त करते हैं। तो सुख प्राप्ति के तीन स्रोत हैं, सोर्स हैं। हमें तीन जगह से सुख मिलता है। पहला तो हमें प्राणियों से सुख मिलता है, आत्माओं से, जो हमारे सगे संबंधी हैं या अन्य जो प्राणी है उनसे सुख मिलता है। दूसरा हमें प्रकृति मिलता है, जो प्रकृति के पदार्थ हैं उनसे हमें सुख मिलता है। तो प्रकृति में तीन कण है, सत्व, रज और तम। तो इसमें जो पहला कण है सत्व का, ये सुख के लिए है, ये सुख देता है, प्रकाश देता है। इसका गुण है प्रकाश देना, सुख देना। तो यहाँ से भी हमको सुख मिलता है। जितने भी मीठी चीजें हैं या फिर जितने भी प्रकाशित चीजें हैं, ये सारी हमको सुख देती हैं। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, सुख देता है, फलों में मीठे फल लगते हैं और नाना प्रकार की जितने भी मिष्ठान मिठाइयाँ होती हैं, इनसे भी हमें इनके सत्व गुण होने की वजह से इनसे हमें सुख प्राप्त होता है।
तीसरा अंतिम ईश्वर से भी सुख प्राप्त होता है। तो तुलना इसमें ये करनी है कि सबसे अधिक सुख किसका अच्छा है। उसमें ये आता है कि जीवात्मा का स्वभाव है सुख को भोगना और सुख को निरंतर बनाए रखना। तो सुख अगर हम परीक्षण करेंगे तीनों में से सबका एक एक, तो यदि हम स्वभाव से देखें तो हर व्यक्ति 100% सुखी होना चाहता है। उसी पे सारा पुरुषार्थ करता है कि हम 100% सुखी हो जाएं और 100% दुखों से निवृत्त हो जाएं, हमें दुख ना सताए। तो अब ये सामर्थ्य हमें ढूंढना है, क्या किसी जीव में है, क्या किसी संबंधियों में है जो हमें 100% कर सके और सुखी कर सके। तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि सब अल्प शक्तिमान है, इनमें ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, तो एक सीमा तक ही सुख दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारी प्रकृति। क्या प्रकृति में इतना सामर्थ्य है कि पूर्ण संतुष्ट कर दे? तो उसमें भी उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रकृति का सुख भी सीमित है, उससे भी हम उब जाते हैं। उससे भी उब जाते हैं और उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है एक तरह से, वो सुख पूर्ण तृप्त सुख नहीं दे सकता। फिर तीसरे नंबर पे आता है ईश्वर। क्या ईश्वर सुख दे सकता है कि तृप्ति हो जाए? तो उसमें आता है हाँ, वह पूर्ण तृप्त कर सकता है, क्योंकि इससे अधिक और कोई सुख देने वाला नहीं है, क्योंकि उसी से ही पूरी तृप्ति होती है, जिसके वजह से वह सुख स्वरूप है। महर्षि जी ने एक बड़ा अच्छा लिखा है उसमें, पूज्य उपासनीय इष्ट देवो भवतु ना तो भवतो अधिकम चा कश्चित कदा पाया गया के तुल्य कोई अन्य और ना तो उससे अधिक प्रिय और सुख देने वाला है। पिता सब सुखों का देने वाला है, इस वजह से उसका सुख स्वरूप है। इसका यह स्व का अर्थ यहाँ पे ये बताया गया। जी बहुत अच्छा है। परमात्मा और प्रकृति और संबंधियों की आपने चर्चा की है। सभी से सुख मिलता है, लेकिन परमात्मा से वो सुख स्वरूप है अवश्य, लेकिन वो देने वाला आनंद है, ऐसा हम सभी जानते हैं, क्योंकि आनंद का उसका स्वभाव ही मूल स्वभाव आनंद का है। तो सुख से आगे बढ़ते हुए आनंद तक की यात्रा, उसका जो लक्ष्य प्राप्त कराता है वो। आदि डॉक्टर साहब, इसमें हम लोग संध्या पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों की बात आती है और वहाँ पर 7 हैं, तो इसमें सप्त विद्यार्थियाँ उन्हें कहते हैं, लेकिन उन सप्त में से आरंभ के जो 3 है ये महाविद्यार्थियों में गिने गए हैं, जिसके हम लोगों ने चर्चा की। आगे के 4 जो बचे हुए हैं, महा, जन, तप, सत्यम, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल देंगे तो लोगों को सब सारा क्लियर हो जाएगा कि ये सप्त विद्यार्थियाँ और ये 3 महाविद्यार्थियाँ, ये अगर 7 को हम देख लेंगे तो उसमें पूरी तरह से वर्णन हो जाएगा पूरे ब्रह्मांड का, और कर्तव्यों का भी निर्धारण हो जाएगा, लक्ष्य का भी पता चल जाएगा, उसका भी बोध हो जाएगा। और जो चीज़ हमें पता हो जाती है तो हम कदम बढ़ाने का कोशिश करते हैं कि ये किया जाए, प्राप्त किया जाए, पाया जाए। और लक्ष्य का निर्धारण हो जाने के साथ फिर व्यक्ति के कदम रुकते नहीं है, फिर वो चाहे धीमा चले, तेज चले, या कभी थोड़ा विश्राम भी ले, लेकिन वो चलता ही रहता है। तो लक्ष्य का निर्धारण होना अति आवश्यक है। और ये इन 7 जो विद्यार्थियाँ हैं, ये हमें पूरा सारा बोध कराती हैं, अस्तित्व का भी बोध कराती हैं, कर्तव्य का भी बोध कराती हैं, और जीवन लक्ष्य निर्धारित करके हमें जो भी परिस्थिति हो उससे बाहर निकलते हुए आगे बढ़ने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। डॉक्टर साहब, बाकी 4 जो बचे हुए हैं, 4 में जो बचे हुए हैं उसमें फिर आता है मह।
जी। महा का है मतलब कि महान, विशाल, जिसने अपनी महत्ता से सबको धारण कर रखा है, वह महान परमात्मा मह है। फिर उसके बाद आता है जनः। जनः को आचार्य जी ने उत्पन्न करने वाला, सबका उत्पादक, सबको पैदा करने वाला, इसलिए वो जनः, जनक है, परमात्मा जनक। फिर है तपः, तपस्वी, द्वंद्वों को सहने वाला, किसी भी प्रकार के द्वंद्व से प्रभावित न होने वाला, सर्दी गर्मी मान अपमान जय पराजय का कोई भी प्रभाव न पड़े, इसलिए तपः को उसमें रखा गया है। और उसके बाद है सत्यम, सत्य, सब प्रकार से उचित और ठीक, यथार्थ जो है वो सत्य है। ये सातों व्याह रीति है। व्याह मतलब विशेष, आ मतलब पूरी तरह से, हरीति मतलब लाना। व्याह रीति विशेष रूप से पूरे अर्थ को कहने वाला। इस प्रकार ईश्वर के गुणों का स्मरण करते हुए अपने आप को मग्न करके अत्यंत आनंदित होना चाहिए, ये आचार्य जी ने बताया। जी। तो अमित भ्राता जी, जी बहन जी। अमित जी, हाँ, कुछ हम इस पे हम थोड़ा बोलना चाहते हैं। हाँ, थोड़े शब्दों में आप भी रखिए अपनी बात। सप्त व्याहृतियों थोड़े में, शब्दों में। महाव्याहृतियों में। जी। ये जो तीन है, भू भुवः स्वः, यही मूल है और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आधार है। क्योंकि सबसे पहले भू शब्द आ रहा है, भू, क्योंकि सामने वाली वस्तु को लांघ कर हम कहीं नहीं जा सकते जब तक भू हमारा नहीं, हम जानेंगे उसको। और भू से जो आरंभ करने वाली है वो भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम से है। ठीक है, ये 7 हैं, लेकिन मुख्य हमारे जो आधार हैं वो 3 ही हैं। सत्यम से भू तक की स्थिति एक सूत्र में बंधी हुई है। जब हमारा भू मजबूत हो जाएगा तो ये हमारी गणना उस सत्यम में पहुंच जाएगी, तो हम समस्त ईश्वरीय शक्तियों से आपूर्त हो जाएंगे। तो भू शब्द ये बहुत है, महत्वपूर्ण है। भू हमारी नीचे है, जो हमारे अपान वायु से नीचे है। और भुआ जो है वो पहले पंच महाभूतों को कहा किस रूप में क्या होता है, जिससे पृथ्वी बन रही है, उसका सारा श्रेय भू को होता है। भू नाम का जो अंतरिक्ष है वो एक समुद्र से भरा हुआ है। अंतरिक्ष सोममय समुद्र से, वहाँ अंतरिक्ष है, पृथ्वी पर होती है, किंतु अकेले सोम की वृष्टि हो नहीं सकती। ये तीनों एक सूत्र से जुड़े हैं, भू भुवः स्वः। स्व में आदित्य है, वहाँ अमृत और मृत्यु दोनों तत्व जुड़े हुए हैं। जब आदमी मरता है तो वहीं पर उसकी मृत्यु भी होती है और वहीं पर उसको जीवन भी मिलता है। और अमृत मृत्यु दोनों को, तत्व को साथ लेकर आदित्य की गति, सूर्य की गति वहाँ होती है। उसमें आदित्य का ऊर्ध्व भाग आदित्य मंडल है और वह आदित्य 12 मंडल में विभक्त है। तो इस तरह से मृत्यु में अमृत का आधान हो रहा है। अमृत और मृत्यु से जुड़ा हुआ जो तत्व है सोम रूप में बनकर पृथ्वी पर उतर रहा है, उसके बीच में अंतरिक्ष समुद्र बना हुआ है। यहीं पे हमारे जीवन का सारा कुछ दिखता है, तारे चंद्रमा सब कुछ। तो यहाँ ये भू हो गया, भुआ हो गया, और जो स्व है वो भू से चलता हुआ अग्नि भू को पार करके स्व में जा रहा है। स्व को संस्कृत में हम लोग स्वर्ग मानते हैं, बताया गया है। जैसा कि आदित्य के 12 हैं रूप, 12 रूप विभाग हैं। इसका पौराणिक विवेचन जब हम देखते हैं तो ये बहुत विशद रूप में होता है, उतना तो समय नहीं है। तो ये तीनों भू भुवः स्वः, इसको अगर हमने समझ लिया, इसको हमने जागृत कर दिया, तो हमारे जीवन का जो समृद्धि है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये भू भुवः स्वः। आगे के व्याहृतियों का नाम क्यों नहीं हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये 7 हैं। स्व पर ही हम क्यों रुके हैं आचार्य अमित भाई, क्योंकि ये व्याहृतियों में व्याहृति के रूप में बोलने के लिए स्पष्टीकरण नहीं होता है। मुख्य हमारा 3 है, भू भुवः स्वः। जी, व्याहृतियों में, सप्त व्याहृतियों में तो 7 आते हैं, लेकिन महाव्याहृतियां जो 3 के आरंभ है, ये मूल है। और
इन सातों को देख करके, सातों को समझ करके, सातों को जान ये करके हम तीन मूल है। अगर ये तीन भ्राता जी महत्वपूर्ण हो गए, हमारा बिल्कुल हमारी जागृति स्थिति में आ गई, भू भुव स्व, तो हमने फिर तो ये और तीनों पाना में कोई दिक्कत नहीं है। जी जन महा तप सत्यम, फिर ये हमारे लिए हल्का हो जाएगा। बहुत सुंदर व्याख्या, मुख्य जी बहुत सुंदर व्याख्या की आपने। संपूर्ण अस्तित्व को ये प्रकट करने के लिए सप्त विहर्तियां हैं और महाविहर्तियां हैं। हाँ, इन तीन को हम लांग के सत्य पर पहुंच ही नहीं सकते और न हम स्व पर पहुंच सकते हैं। भू पृथ्वी है और भू जब हमारी मजबूत रहेगी, ताकतवर रहेगी, तब हम आगे पहुंच पाएंगे। तो ये तीन महत्वपूर्ण है, भू भुव और स्व। जी अन्य किसी को डॉक्टर अनीता जी, आप भी अपने कुछ विचार प्रकट करेंगे? इन तीनों के होने से ही सारा संसार, और इन सातों के होने से ही आरंभ से लेकर के अंत तक की, सृष्टि से लेकर के सृष्टि के बाद प्रलय तक की संपूर्ण यात्रा, संपूर्ण जो कर्म है उसके फल का प्राप्ति, और जो कुछ भी किया जाता है, जो कुछ भी पाया जाता है, जो कुछ भी संभावना है, और यही भू भुव स्व की शक्ति लेकर भ्राता जी, भू भुव स्व की शक्तियां लेकर हम किसी को कहते हैं कि आपका जीवन, आपका अवतरण दिवस मंगलमय हो, शुभ हो, आप जीवन में और आगे अपने लक्ष्य को पाते चले जाएं, वो रास्ता आपको पथ मिल गया है। हमारी शुभकामना है, हार्दिक बधाई है भ्राता जी आपको। जी जी धन्यवाद आपको। आइए कुछ लोग जो कभी नहीं बोलते हैं, आदित्य कृष्ण कुमार जी, दो कृष्ण हैं यहाँ पर जी। ये तीन वह परमात्मा प्राण स्वरूप है। भू, हम भू शब्द जैसे ही बोलते हैं, भू एकदम तेज वायु निकलती है, तो परमात्मा ऐसे ही है, प्राण स्वरूप। ओम भू, ओम भुवः वह दुख विनाशक है, ओम स्वः वह सुख स्वरूप है, ओम महा वह परमात्मा महान है, ओम जनः वो हमारा जनक है, ओम तपः वह परमात्मा दुष्टों को दंड भी देता है, ओम सत्यम वह परमात्मा सत्य स्वरूप है। बाकी तो बहुत व्याख्याएं हो चुकी इसके ऊपर। कल चर्चा हो रही थी, इसी कड़ी से जोड़ते हुए आचार्य जी एक उपनिषद का वाक्य बोल रहे थे, वेदों में भी आया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्व यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजगी था माँ गृधा कस्वैधनम। अभी ओम ईशावास्यमिदं जी इसी पर रोक कर रखें, विद्यार्थियों पर अच्छा। ठीक रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा मुझे इसमें कहना है कि जैसा अभी भ्राता कृष्ण कुमार जी ने बताया कि सातों विद्यार्थियों को ईश्वर से ही जोड़ करके यहाँ पर जो महर्षि के ग्रंथ मिलते हैं उसमें मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो आचार्य जी ने जो व्याख्या किया है उसमें बताया कि वैसे तो सातों को देखेंगे तो सातों भू भी, स्व भी, महा भी, जन भी, तप भी, सब ईश्वर के स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं, वो सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने जो आचार्य जी के माध्यम से जानकर थोड़ी अपनी आपस में चर्चा की है, इसमें दिखाई पड़ रहा है कि संपूर्ण अस्तित्व को यहाँ पर ईश्वर को भी लिया गया है, और जो अस्तित्व दिखाई पड़ रहा है प्रकृति, इसको भी लिया गया, धरती को भी लिया गया, अंतरिक्ष को भी लिया गया, सब सारे वर्णन आ रहे हैं इसमें। तो ऐसे तो सातों विहर्तियां ईश्वर के नाम और ईश्वर के स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं, सारे में वही है। लेकिन संपूर्ण अस्तित्व की बात करेंगे तो इन विहर्तियों से संपूर्ण अस्तित्व प्रकट हो रहा है, और इसमें थोड़ा सा डाउट क्लियर करने में बहुत अच्छा रहेगा डॉक्टर साहब कि ये ईश्वर का नाम तो सिद्ध होते हैं, आया भी है इसमें, ये स्व भी, ईश्वर स्व भी है, ईश्वर भुव भी है, ईश्वर महा भी है, महान है, तो वो सत्य स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध रूप से सत्य स्वरूप है, तो वो सत्य भी है। और तप हम सभी करते हैं, लेकिन वो महान तपस्वी है, उससे ज़्यादा तप कोई करने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, इतना तपस्वी है कि वो सब माने उसकी तो वर्णन नहीं कर सकते।
वाणी उसको पूरा बता नहीं सकती है, कह नहीं सकती है, इतना उसकी महत्ता है, इतना उसका महानता है। तो ये नाम तो इसके सारे सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है कि सातों इन विहारतियों से या 3 के महाविहारतियों से संपूर्ण जिस भी स्तर पर हम बात करेंगे उस पूरे संपूर्ण अस्तित्व को प्रकट कर देता है, इसलिए इसकी महानता है। अरे डॉक्टर साहब। जी आदरणीय भानु जी। जी भाई साहब। जी जी। इसमें जो देखने में आता है महर्षि का जो लेख है, इसमें सातों विहारतियों को सीधे परमात्मा से जोड़ा है महर्षि ने। और आचार्य जी के कथन में जो निकल करके आया है, जो व्याख्या में है कि वो सारे अस्तित्व को ही हम देख रहे हैं यहाँ पर इन 3 महाविहारतियों से। आचार्य जी ने उसको जीव से भी जोड़ा हुआ है, प्रकृति से भी जोड़ा हुआ है, परमात्मा से भी जोड़ा हुआ है। जी जी, सारे अस्तित्व को लिया है, सारे ब्रह्मांड को लिया है इसमें, माने इसमें से कोई एक छोड़ने लायक भी नहीं है। लेकिन महर्षि ने के उसमें जो है लेख में उसमें ईश्वर से ही सीधे सातों को जोड़ा है केवल, क्योंकि बहुत थोड़े में उन्होंने बताया है उसको। लेकिन उसको जान करके तो सबको ही जाना ही जा सकता है, लेकिन उसकी विशद व्याख्या जो सभी जगह से निकल के आ रही है, आचार्य जी ने बहुत अच्छी प्रकार से उसको रखा है। जी ओम। जी जी राजरतन बोल रहा हूँ जी। जैसे मानव जीवन जो हम लोगों को जीवात्माओं को मिला हुआ है, मेरे समझ से उसका लक्ष्य है कि हम अपने को अध्यात्म के क्षेत्र में ऊपर ले जाएं। हमारे स्वामी जी जब पतंजलि योग पीठ में शिविर होता है तो उसका उदाहरण देते हैं कि मान लो कोई पत्थर है, उसको नीचे से ऊपर ले जाना है तो बहुत श्रम करना पड़ेगा। अब ऊपर से नीचे जाना है तो कोई श्रम नहीं, बस खाली छोड़ दो तो वो अपने आप गर्त में चला जाएगा। तो जीवन ऐसे ही है, अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो अध्यात्म में प्रभु के ज्ञान में हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर ऐसे ही जीवन छोड़ दिया तो धीरे 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 नीचे गिरता चला जाएगा और हमारा पतन हो जाएगा। तो मेरे समझ से ये जो प्राणायाम के मंत्र हैं, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, इसको हमको ओम माने परमात्मा का विशिष्ट नाम, परमात्मा का सबसे बड़ा नाम ओम है। ओम भू है, ओम भुवः है, ओम स्वः है, ओम महः है, ओम जनः है, ओम तपः है और ओम सत्यम है। आचार्य जी ने जो शब्द दिया है, सत्यम के लिए दिया सर्वव्यापक, तप के लिए जो दिया है वो है कि दुष्टों को दंड देने वाला, महा के लिए जो दिया है वो है सबसे महान, ईश्वर से महान कोई नहीं है। तो हमको निरंतर अपने भाव चेतना में इन अर्थों को लेकर के अपने जीवन को ऊपर उठाने की बात है, जैसा मेरे समझ में आता। भ्राता जी ओम। जी जी, अरे तो ठीक है, ठीक बात है इसमें। जी भानु जी। एक छोटा सा मैं प्रश्न रखूंगा पक्ष में। जी तो भानु जी आपकी आवाज कट रही है। आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही भानु जी। आपकी आवाज आ ही नहीं रही बिल्कुल भी। आवाज बीच में चली जा रही फिर आ रही। तो
जी, आपकी आवाज़ एक एक अक्षर आ रही है, दो दो अक्षर बीच में गायब हो रही है। अच्छा, तो लगता है नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है हमारे हाँ, इधर। अभी अभी आ रही है, अब बोलिए। अच्छा, तो थोड़ा सा एक पक्ष और प्रतिपक्ष हमारी एक ब्रेन स्ट्रोमिंग हो जाए एक एक हाँ तर्क को लेकर के। हाँ हाँ हालांकि मेरा पक्ष गलत रहेगा, आप लोगों को उसको सही सिद्ध करना है। नहीं तो गलत गलत आप कैसे मान सकते हैं? अपने जब पक्ष आप रखेंगे तो आप तो सही मान के रखेंगे उसको। जी, नहीं, इसको सिद्ध उसको सही तरीके से। रखिए 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 आवश्यक है। मेरा पक्ष है कि ईश्वर बंधन में है। इसका वो क्यों है, उस क्या है, मैं हेतु रखता हूँ। आप उसका उदाहरण सहित से आप उसका सिद्ध कीजिए। हेतु हूँ कि ईश्वर भी कर्म करता है, इसलिए वो बंधन में है। उदाहरण के ईश्वर 5 तरह के कर्म करता है, मूल कर्म। एक व्यक्ति को बनाता है, फिर इसका पालन करता है और फिर इसको देता है। सारे जीवों के कर्मों का हिसाब रखता है और उनको यथारूप न्यायपूर्वक फल देता है। 5वां, सृष्टि के आदि में 4 वेदों का ज्ञान कराता है। तो ये बार बार करता रहता है। तो क्या इन कर्मों में होते हुए बार बार फल देना पड़ता है, बार बार सृष्टि बनानी पड़ती है, हटानी पड़ती है, उसको पालन करना पड़ता है? मतलब एक बड़ा जी, भारी। आपका प्रश्न आ गया है और डॉक्टर देवेंद्र जी और बहन तनु जी से आरंभ करेंगे। ये इन्होंने आक्षेप लगाया है कि ये आक्षेप मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को गर्म कर रहा हूँ विचारों में कि हमें बताया गया है कि वो कर्म करता है लेकिन वो बंधन में नहीं आता, और ये कह रहे हैं कि ये सब का सारे कर्म हैं और किए जा रहे हैं परमात्मा द्वारा, तो वो कर्म जो करता है उसको फल भी मिलता है। हम यही बताया कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, तो जो कोई भी कर्म करेगा उसे फल मिलेगा। तो ईश्वर इतने सारे कार्य कर रहा है इसलिए उसको भी फल मिलेगा, वो भी बंधन में आएगा। संभवतः यही कहने का हम भाव। भी उत्तर देना चाह रहे हैं। जी, पहली बात तो जो भानु जी ने कहा कि ईश्वर जो है कर्म कर रहा है, तो ये बात जो है नहीं मानने योग्य है, क्योंकि जो कर्म होता है उसका प्रारब्ध जरूर होता है। और आचार्य जी ने बताया था कि हम जो है उस कर्तव्य या कार्य उसी को कह पाते हैं जिसमें इंद्रियां शामिल हो और बुद्धि शामिल हो, मन शामिल हो। अगर ये मान लिया जाए कि ईश्वर कर्म कर रहा है तो फिर उसको ये भी मानना पड़ेगा कि वो इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहा है। तो ईश्वर जो कर रहा है वो उसका स्वभाव है, और वो जो कर रहा है वो कर्म नहीं, वो क्रिया है। जी, तो जो क्रिया है उसका प्रारब्ध नहीं बनता है, और जो कर्म होता है उसका प्रारब्ध बनता है। जी, वो बाकी और लोग उत्तर जी डॉक्टर साहब। भानु जी, जी भानु जी, आपके प्रश्न का तो बहुत। ईश्वर कर्म करता है, ये तो जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। कर्म करने के लिए जो अभी बताया राम कुमार जी की इंद्रियां लगती हैं, सब चीज लगती हैं, तो न तो ईश्वर कोई कर्म करता है न तो जीव कोई कर्म करता है। जीव का जो भी कर्म होता है वो अपने आप इंद्रियों के माध्यम से होता है और वो कर्म प्रारब्ध में बदल जाता है। ईश्वर ऐसा कोई कर्म नहीं करता, ना उसका कोई प्रारब्ध बनता है। ईश्वर जगत को बनाता है, अपने लिए कभी नहीं बनाता है, जीव के लिए बनाता है। जीव की मुक्ति के लिए, साधन बनाने के लिए, जीव को मुक्त करने के लिए जगत की रचना करता है। अपने लिए तो कुछ करते नहीं है वो, तो कैसे कर्म करेगा वो? नहीं, उसने इच्छा व्यक्त की तो उसने सारा निर्माण कर दिया। निर्माण अपने लिए किया या जीव के लिए किया? अच्छा, किया हो तो क्या इसमें सामर्थ लगा कि नहीं लगा? ये जितनी
बुद्धि के हुई है या इस सामर्थ्य वो अनंत सामर्थ्यवान है, उसमें सामर्थ्य उसको जो स्वभाव से सामर्थ्यवान है उसमें कुछ करने नहीं है, उसको जो चाहेगा वो कर लेगा। बात अनंत या सूक्ष्म की नहीं है, बात है कि उसमें सामर्थ्य भी लगा और बुद्धि लगी कि नहीं, पहला ये क्वेश्चन है। बिना बुद्धिमत्ता से बनाया कि बुद्धिमत्ता से बनाया? बनाएगा तो बुद्धिमत्ता से ही। बुद्धि का प्रयोग किया तो जब जी भानु जी आपकी आवाज चली आ रही है। कह रहे हैं जब इसमें बुद्धि का प्रयोग हुआ मतलब कार्य। आवाज नहीं आ रही बराबर आपकी। जी भानु जी आपकी आवाज थोड़ी चली आ रही है। वो कह रहे हैं बंधन का जो मूल कारण है वो अविद्या है। बंधन का जो आप बोल रहे हैं कि ईश्वर बंधन में है, कार्य करके बंधन में है, मूल कारण है अविद्या, जो कि ईश्वर अविद्या में नहीं है। जीव अविद्या के कारण बंधन में आता है, जो कि प्रकृति और शरीर से भेद, जो अपने जीवात्मा से और प्रकृति से भेद नहीं कर पाता है। ईश्वर इन सभी भेदों को भली भांति जानता है और भली भांति सब चीज करता है, इसलिए वो कभी भी बंधन में नहीं आएगा। और कोई भी कर्म उसका निष्काम कर्म जो हो रहा है वो उसका कोई भी कर्म फल नहीं बनेगा। जो आत्माएं मुक्त होती हैं, मोक्ष आत्माएं आपकी नेटवर्क में दिक्कत थोड़ी, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ पा रही। प्रश्न नहीं आ पा रहा है। ओम जी जी राज रतन बोल रहा हूँ। सबको अगर ईश्वर के कर्म की बात जैसा कि आदरणीय भानु जी कह रहे हैं तो थोड़ा सा अवलोकन कर रहे हैं योग दर्शन का। क्लेश कर्म विपाक आशैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो ईश्वर की जो परिभाषा है कि वो क्लेश से, कर्म से, विपाक से, आशय से अछूता है। उसके आगे है तस्य वाचकः प्रणवः। उसको अगर बुलाना है, याद करना है तो हम ओम का जो है जाप करें। अभी यहाँ पर जो कर्म की बात हो रही है आदरणीय राजन जी, योग दर्शन में क्लेश कर्म विपाक आशैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। पुरुष शब्द जो आता है चेतन तत्व के लिए आता है। जीवात्मा भी चेतन है लेकिन वो विशेष नहीं है। जो ईश्वर है वो पुरुष विशेष है, मतलब उसके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। पुरुष विशेष ईश्वर। पुरुष शब्द जो है चेतन के लिए है, जीवात्मा भी चेतन है, वो भी पुरुष है लेकिन वो विशेष नहीं है, वो सामान्य। अब जो है ओम का जप करते हुए उसका भावना करना चाहिए। यहाँ पर आदरणीय राजन जी यहाँ पर बात हो रही है कि वो कर्म जो किया जा रहा है तो परिभाषित करे कर्म, वो कहाँ कर्म करता है, उससे अछूता है, वो करता नहीं है। तो कर्म तो करता है ना, कर्मों का परिणाम देता है तो कर्म, ये भी तो कर्म हुआ। जो कर्म करता है उसका कोई भी वो नहीं बनता, कर्म फल नहीं बनता है। एक भजन आती है, बिनु पग चले सुने बिनु पाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये है, सब कुछ है लेकिन वो चलता है, हाँ पैर नहीं है, काम करता है लेकिन हाथ नहीं है। ठीक है। और जो है तो ये जो ईश्वर का जो गुण है, जो चर्चा हो रही है, तो वो कर्म जो भी होता है वो स्वाभाविक होता रहता है। उसकी जो इच्छा है, व्यवस्था है, उसके अनुसार होता है, वो उसमें लिप्त नहीं है। ओम जी भानु जी। तो इसमें भी तो नहीं बात चल रही है कर्म की, कि ईश्वर कार्य करता है कि नहीं। और ऐसी बंधन वाली कि जो अविद्या के कारण जीव बंधन में आता है लेकिन ईश्वर नहीं आता, इस वजह से। अच्छा भानु जी, ये लोग कह रहे हैं कि जो कार्य है और कर्म है, कार्य और कर्म में अंतर यहाँ उत्पन्न कर रहे हैं कि वो
ईश्वर जो है, जैसे हम सभी कर्म करते हैं शरीर धारण करके, जीवात्मा जो कर्म करती है, लेकिन आत्मा तो कर्म नहीं करती ना भानु जी। मेरा आपसे प्रश्न है ये, आत्मा तो कर्म नहीं करती, जब वो मुक्त अवस्था में है तब भी वो आत्मा है। शरीर धारण कर लिया तो जीवात्मा हो गया, तो जीवात्मा कर्म कर रही है, फल भोग रही है, लेकिन आत्मा तो कर्म नहीं करती ना। ये तो फिर कर्म कौन करता है? ये किसका स्वभाव है कर्म करना? ये डॉक्टर साहब बताएंगे ज्यादा अच्छा जी। कर्म करना ईश्वर का भी स्वभाव है, जीवात्मा का भी स्वभाव है, माध्यम प्रकृति है। मगर ईश्वर का जो कर्म है वो कर्म से अछूता है, का मतलब है कि वो उसके कर्म का कोई भी आशय नहीं बनता है। जीवात्मा जब इस तरह का कर्म करता है, जब उसका आशय न बने तो वो मोक्ष की ओर जाता है, अतः वहाँ अविद्या नहीं रहती है। जब तक अविद्या रहेगी तब तक उसके कर्म का आशय बनते रहेगा और उसको फल भोगना पड़ेगा। ईश्वर में ऐसा कर्म का कोई भी आशय नहीं बनता है, वो उससे अछूता है। डॉक्टर साहब, जैसे परमात्मा को न्यायाधीश कहते हैं ना, वो न्याय करता है, कर्म फलों का निर्धारण करता है, दंड देता है, सुख देता है, जो भी है, तो न्यायाधीश भी तो गलत कर सकता है। न्यायाधीश वो स्वाभाविक रूप से न्यायाधीश है, न्याय करता है। न्याय करने का मतलब जो आपने कर्म किया उसके अनुसार फल मिलता है, न कि अपने मन से फल देता है। आपने जो कर्म किया है उसके अनुसार आपकी न्याय व्यवस्था से अपने आप फल प्राप्त हो जाता है। उसमें वो अपने तरफ से कुछ ऐसा जोड़ता घटाता नहीं है, वो पहले से निर्धारित है कि ये जिस तरह का कर्म करेगा तो इसका ये फल प्राप्त होगा, वो निर्धारित है। नहीं उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं करता है वो। फिर पहले से कैसे निर्धारित हो जाएगा डॉक्टर साहब? अरे भ्राता जी, ईश्वर को कैसे कर्म का फल मिलेगा? वो तो अपरिणामी है, वो जो भी करता है अपरिणामी, उसको किसी परिणाम को नहीं मिलता उसको, इसलिए वो कर्म से रहित है। करता सब कुछ है लेकिन उसको उससे अछूता भी है, जो आपने एक शब्द बताया अछूता। जी ईश्वर अपरिणामी है, वो जो भी करता है बिल्कुल ऐसे करता है नीर जो पानी। 8 बज रही है। इस विषय को सुप्रीम कोर्ट में कल डाला जाएगा। ओम सुप्रीम कोर्ट नमस्ते सभी जनों को। मेरा निवेदन है, ओम, एक विचार मेरे मन में आ रहा है। राघवेंद्र जी बोलिए। एक एक करके लोग बोले, एक एक करके। राघवेंद्र जी बोल लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? मुझे अनुमति है? राघवेंद्र जी अभी से बोल नहीं पाए अभी तक। हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कृपया अगर 2 मिनट में कर्म और क्रिया के बारे में स्पष्ट व्याख्या यदि हो जाए, आप सुनते इस पे बहुत जो सही। शंका समाधान अति शीघ्र हो जाएगा। ओम हाँ, नमस्ते। कर्म और क्रिया, राम कुमार जी ने थोड़े शुरू में कहा था कि वहां से अंतर आ रहा। हम कर्म करते हैं, वो क्रिया करता है, और कर्म का परिणाम उसमें हमको जो मेरा मत है, या मैं अपना मत बाद में दूं, इसमें जो निष्काम कर्म की बात हो रही है, निष्काम कर्म जब होता है तो क्रिया हो जाती है वो, तो उसका फल नहीं आता है। तो निष्काम कर्म के स्तर पर अगर जीवात्मा चली जाती है तो वो भी उसके कर्म का संचय नहीं होता, कर्माशय नहीं बनता, ऐसा दिखाई पड़ता है जी। एक उदाहरण से जैसे समझेंगे, इस शरीर भोजन जो पचाता है वो कर्म होगा कि क्रिया होगा, ये आप थोड़ा स्पष्ट इस पे करिएगा। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कहा है कि ज्ञान स्वार्थ के लिए और परार्थ के लिए, दो प्रयोजन के लिए होता है। तो ईश्वर का ज्ञान जो है वो परार्थ है, और मनुष्यों का जो ज्ञान होता है वो स्वार्थ और परार्थ दोनों के लिए होता है। इस बात को स्पष्ट थोड़ा समझ लीजिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी क्रिया और जी नमस्ते जी वो एक हम सिर्फ 2 बात कहेंगे, 2 बात। जी वो आचार्य उस दिन कह रहे थे। हेलो जी, सुनाई पड़ रहा है, आपकी आवाज पूरी आ रही, बोलिए। ईश्वर कर्म नहीं करता, ईश्वर का स्वभाव है। बस यही कहना था। ओम राजरतन, 1 मिनट
1 मिनट में बोल लूं। नहीं 10 सेकंड में बोलिए, 10 सेकंड में समय समापन का हो रहा है। तो जीवात्मा हमारे मनुष्य को जो शरीर मिला है उसकी तुलना एक रथ से की गई है। रथ में 10 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। उनका उसका लगाम जो है मन है, और बुद्धि जो है सारथी है, और आत्मा जो है वो शरीर रथी है। तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं और जो ज्ञानेंद्रियां हैं, क्रिया और कर्म तक हम लोग पहुंच गए हैं। क्रिया और कर्म में अंतर बताइए जी। क्रिया और कर्म में हम सभी कर्म करते हैं, परिणाम भोगते हैं। परमात्मा कर्म नहीं करता, क्योंकि हमारे कर्म से उसके वो क्रिया स्वरूप करता है। तो दोनों में अंतर बता सकते हैं तो बताइए। अंतर ये है कि क्रिया स्वाभाविक रूप से होती है, और कर्म जो है वो किया जाता है, उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार सब चीज लग जाता है। तो कर्म जो है उसके माध्यम से होता है, और क्रिया स्वाभाविक रूप से होती है, अपने आप होती है, उसको किया नहीं जाए। सांस लेना एक क्रिया है, तो आप सांस जो है अपने स्वाभाविक रूप से ही ले रहे हैं। भोजन पाचन एक क्रिया है, वो स्वाभाविक रूप से चल रही है, उसके लिए आप कुछ नहीं दिमाग नहीं लगाते हैं कि हाँ भोजन पच रहा है कि नहीं पच रहा है, क्या हो रहा है। 1 मिनट के लिए श्वास रोक दें तो वो क्रिया रहेगी कि कर्म रहेगा डॉक्टर साहब? 1 मिनट के लिए श्वास हम रोक लेते हैं तो वो कर्म होगा। वहाँ पे आप मन से कर रहे हैं, मन वहाँ दिमाग लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, उसको श्वास को रोक रहे हैं, तो वो कर्म हो गया है। उस क्रिया को रोकने का कर्म है वो। अभी देखना पड़ेगा। ये यहाँ पर एक चीज निकल के आ रही है। क्या 1 मिनट के लिए वो क्रिया कर्म हो गया? जी भानु जी। उस क्रिया को रोकने के लिए वो कर्म कर रहा है। डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। जो क्रिया होती है वो स्वाभाविक ऑटोमेटिक होती है, लेकिन जो कर्म होता है उसमें इंद्रियों का सहयोग लेना पड़ता है। मतलब इंद्रियों के सहयोग से जो कर्म किया जाता है, मतलब क्रिया। अरे भानु जी, आप अपने ही पाले में रही ना, डॉक्टर साहब वाले पाले में क्यों जा रहे हैं? आपका प्रश्न तो खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, फिर तो चर्चा ही निर्णय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, लोअर कोर्ट में फैसला हो जाएगा। वो भानु जी पहले कह दिया कि क्वेश्चन गलत है। नहीं, वो यहाँ जो क्रिया और कर्म तक आप लोग लेकर के आगे रोक रहे हैं इसको, यहाँ पर तो स्पष्ट हो जाएगा। क्रिया बता दे ना। आप अगर क्रिया को रोकते हैं तो कर्म कर रहे हैं। अच्छा, जो था ना, तो शरीर पा जाना एक बंधन है और एक कर्म का बंधन है। तो मैं कर्म के बंधन की बात कर रहा था, वो वाली बंधन नहीं है विद्या वाली की, उसमें बंधन आ गया। मैं कर्म के बंधन की बात कर रहा था जी। आपका प्रश्न भी है कि आपका प्रश्न डिजॉल्व हो गया? ईश्वर कर्म है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। नहीं तो फिर इसको यहीं पर हाई कोर्ट तक जाते जाते ये हल हो गया इसका उत्तर। जी। तो नहीं करता, उसके बाद आगे बढ़ेगी। जी। शांति पाठ कराइए। जी, सत्र का समापन मंतनु जी करेंगे शांति पाठ से। हमको लगता है कि जनहित में ये PIL दाखिल होगी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, और स्पष्ट निर्णय सभी के लिए आएगा वहाँ से। ईश्वर कर्म करता है या नहीं करता है, कर्म करता है या क्रिया करता है, 1 मिनट के लिए श्वास रोक करके वो कर्म करने लगता है, या वो भी क्रिया का कोई दूसरा रूप है? क्या क्रिया का कोई होते होते वो कर्म में भी हो सकता है क्या? इसका स्पष्टीकरण रह जाएगा अभी, इसको हम लोग आगे करेंगे। भ्राता श्री आचार्य जी तो ये बताए थे कि ईश्वर क्रिया करता है, कर्म नहीं करता है। डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से शायद कहा है, या आचार्य ने तो ऐसा नहीं कहा है। हमने पूछा कि अगर 1 मिनट के लिए श्वास रोक दें, स्वाभाविक क्रिया चल रही है। कर्म 2 तरह का होता है ना, एक कर्म का आशय बनता है, एक कर्म का आशय नहीं बनता है। हाँ हाँ। तो आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं उसके अनुसार उसका फल मिलेगा। आपने आचार्य जी का व्याख्यान में सुना था, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ईश्वर जो है क्रिया करता है। जैसे शरीर हमारा है, भोजन हम कर रहे हैं तो उसमें हमारा कर्म शामिल, क्योंकि उसमें ज्ञानेंद्रियां और शामिल है। लेकिन जो शरीर पचा रहा है तो
निष्काम से पचा रहा ना, वो एक तरीके से श्वास मैनुअली लेना और क्या ऑटोमेटिक व्यवस्था है। राघवेंद्र जी, भोजन जो श्वास है लेना आप क्या अपने है? मन से चूज करते हैं, भोजन अपने मन से चूज करते हैं, क्या खाना चाहते हैं क्या नहीं खाना चाहते हैं, वो अपने मन से चूज करते हैं। उसमें मन बुद्धि सब चीज लग जाता है, इंद्रियां भी लग जाती हैं। मगर जो भोजन पेट में पहुंच जाता है तो पेट ये नहीं कहता है कि हम इसको पचाएंगे या नहीं पचाएंगे, वो सबको पचाता है, वो क्रिया करता है। कोई नहीं भी बचा पाता डॉक्टर साहब, अगर मन बुद्धि तो चित्त सारा उसको लग जाएगा अगर तब तो वो तो अपने कर्म का अतिक्रमण किया ना, इसीलिए उसका फल होगा। हाँ। अब जैसे गोलगप्पा खाते समय खाली मन ही लगता है, बुद्धि नहीं लगती वहाँ। नहीं, बुद्धि भी लगती है, स्वाद भी आता है और आनंद भी है, मजा भी आता है, सुख आनंद नहीं सुख भी आता है। नहीं, हमको लग रहा है बुद्धि अगर लगेगी या प्रयोग होगा तो वहाँ गोलगप्पा खाने नहीं बुद्धि अगर जाएंगे। लगाएगा कि कितना खाना है, कितना पेट की आवश्यकता है, तो वो फिर वो उस कर्म का फल नहीं भोगेगा, फिर पेट में हाजमा नहीं खराब करेगा। इसका मतलब आप कह रहे हैं गोलगप्पा खाना चाहिए और मन नहीं, बुद्धि खाने के लिए बना है, खाना चाहिए, कभी कभी स्वाद बदलने के लिए खा लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं खाना चाहिए। नहीं, वो कभी कभी मना थोड़ी है। 24 घंटे में एक बार आएगा, कभी कभी महीने में एक बार कि साल भर में एक बार। अरे वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसकी इच्छा क्या है। ये प्रश्न भी आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि ये खाद्य में आएगा कि नहीं आएगा, ये सत्व रजतम में किस में लेकर के जाएगा? आता है, बना ही खाद्य से, मनुष्य ने बनाया है खाद्य के लिए। अब उसमें ऐसा है ना कि पहले जो उसमें जो रस बनता था, जो उसमें जिसमें डालते हैं, वो पहले इमली वगैरह से बनाया जाता था नेचुरल ढंग से, तो उतना नुकसान नहीं करता था। आजकल जो बनाया जाता है वो केमिकली जो है उसमें स्वाद पैदा किया जाता है, इसलिए नुकसान करता है, इसलिए वो मिलावट की वजह से गड़बड़ हो गया। नहीं, पहले फुल्की उल्की खाने का रहता था, उसको लोग चटनी वगैरह जो बनाते तो उसकी इमली वगैरह से सब चीज खट्टापन पैदा करते थे। आजकल खट्टापन टाटरी से पैदा करते हैं। आप पहले की बात कर रहे हैं तो मुझे कहीं लग रहा है कहीं आप वैदिक काल तक तो नहीं ले आ रहे हैं कि वहां से गोलगप्पा आया है, वहां से बनता आया है। खाने की विधियां तमाम तरह से मनुष्य ने अपने ढंग से बनाई हुई है, कुछ अच्छी है, कुछ उसमें स्वभाव मतलब कि नहीं भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मगर वो हानिकारक कोई भी चीज तभी होती है जब मात्रा से अधिक खाई जाती है। जी राघवेंद्र जी, अगर आप विष भी थोड़ी मात्रा में खाते हो तो दवा का काम कर सकती है। पॉइजन की जो डिफिनीशन ही वही है कि वो मात्रा और क्वांटिटी और क्वालिटी पे डिपेंड करती है। हाँ। तो कोई भी चीज आपके लिए विष हो सकती है, कोई भी चीज दवा हो सकती है, वो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी पे डिपेंड करती है। आप कितना यूज कर रहे हैं उसको। आपने गोलगप्पे का प्रायोजन ले लिया है, आपने इसका आप उसको जो है एंडोर्स कर रहे हैं, इसका आगे निर्णय कराया जाएगा। ठीक है राघवेंद्र जी, आप जो है आधी आबादी के विरोध में मत जाइए, गोलगप्पा उन्हीं की सबसे प्रिय भोज्य पदार्थ है। नहीं, मैं तो अरे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सत्यदेव सिंह जी हैं, उनसे विचार ले लिया जाए। वो तो आयुर्वेद के बारे में, आहार विहार के बारे में बताते हैं, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। नमस्ते। निर्णय तो यही डॉक्टर साहब ही दे देंगे जी। नमस्ते। अपने लोगों के घरों से एक चीज गायब हो गई है, खिचड़ी। हाँ। मूंग की दाल की ये खिचड़ी गायब हो गई है। इसका प्रयोग पहले बहुत होता था, अब कम हो रहा है। जी गोलगप्पा बताइए डॉक्टर साहब, गोलगप्पा। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। एक चीज इसको जो है शामिल कर लो अपने सप्ताह के कार्यक्रम में, एक सप्ताह में एक दिन घर में खिचड़ी बन जाए। और जो दूसरी चीज है कि रात्रि में 6 बजे के बाद भोजन को हटा दो, नाश्ता कर दो वहां पे। गोलगप्पा कितने दिन लिया जाए डॉक्टर साहब? एक मिनट सुन लीजिए। और 6 बजे के बाद जो पानी पिया जाए वो गुनगुना पानी पिया जाए, तो उससे पेट बहुत अच्छा रहेगा। गोलगप्पे के तो मैं शुद्ध रूप से बहुत विरोध में हूँ दरअसल। लीजिए डॉक्टर साहब, चर्चा नहीं करूंगा उसपे। तो गोलगप्पा तो एक बेकार की चीज है, और ये जितना सब सामान आ रहा है उल्टा सीधा, ये सब खा करके आप अपने को बीमार करोगे। डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे आपसे, डॉक्टर देवेंद्र जी, आप ऐसा बोल रहे हैं। कोई नाराज नहीं हो रहे हैं, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। आदमी खाता है और उसको स्वाद लेने का अधिकार है। डॉक्टर साहब हमारे सीनियर हैं, वो हमारे बुद्धि में मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, मैं उनको कभी नाराज नहीं कर सकता। आप ऐसे कभी ना सोचिए। लेकिन गोलगप्पा नहीं खाना ये आप कहना चाह रहे हैं, माने लोग निर्णय करें आपकी तरफ से कि नहीं खाना चाहिए। अमित जी, तमाम चीजें ऐसी बाजार में आ रही हैं, जैसे जो बहुत इस समय खाई जा रही है, वो एक हमें तो ज्यादा नाम उनका पता नहीं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो जंक फूड में आएगा वो।
हाँ वो सब ये सब है। बहुत सही ये जो भोज्य पदार्थ है, जो नया जंक फूड आ गया है, ये भारतीय परिवेश में नहीं है। जी आप तो नुकसान उसको करेगा। खाने से उसमें तमाम से ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं स्वाद के लिए, जो कि ब्रेन के ऊपर ऐसा इफेक्ट करते हैं कि बाद में ब्रेन उसी को मांगता है, एक तरह से लत ही बना देता है उसको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल यही तो चीज ये जो है तो नुकसानदायक चीज हो जाती है, इसलिए उसका विरोध है कि वो चीजें नहीं खानी चाहिए। जो भारतीय परिवेश में भोजन है, चाहे वो आप उसको आप जो मैगी चाउमीन है उसको आप अपने घर में बना लीजिए, उसमें उसी हिसाब से मिलाइए, मसाला उस हिसाब से मिलाइए, अपने हिसाब से मिलाइए, सब्जियां मिलाइए, फल फ्रूट मिलाइए, ये सब मिला के खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर जो रेडीमेड आता है वो बहुत नुकसानदायक होता है। जी वो नुकसानदेह है बहुत, और उससे नुकसानदेह क्या, हम तो डॉक्टर हैं, हमारे पास तो मरीज आते हैं, तमाम ये मैगी और ये चाउमीन खाने वाले लोग तमाम सब बीमार हो गए, उनका लीवर खराब हो गया, आप सोचिए। जी जी राघवेंद्र जी, एक प्रश्न करके यहाँ पर समापन करेंगे। ये अभी बात आ रही थी कि ये जो है श्वास लेना ये कर्म है या क्रिया है? मेरे हिसाब से तो क्रिया है। क्रिया है, तो इसको अगर 1 मिनट के लिए रोक दें तो ये कर्म हो जाएगा या क्रिया रहेगी? बिल्कुल कर्म हो जाएगा, क्योंकि ठीक है। इसमें हम रोक क्यों रहे हैं, उसके लिए बिना विचारे थोड़ी ना हम रोकेंगे। हाँ, रोक रहे हैं, विचार पूर्वक रोक रहे हैं, क्योंकि उससे हम प्राणायाम के एक अलग स्तर पर लेकर जाएंगे। उदाहरण की हम कल्पना करना चाह रहे हैं कि हम उधर जाएं, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, सत्र को यहाँ पर समापन किया जाएगा। और क्रिया को रोक करके कर्म बनाया जा सकता है क्या, ये प्रश्न है जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और जनहित याचिका डाली जाएगी वहाँ पर। हालांकि निर्णय आप लोगों ने कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी स्पष्टीकरण बाकी है कि क्या क्रिया कर्म हो जाती है तो, और ईश्वर का जो है वो कर्म करता नहीं है, वो क्रिया करता है, तो क्या कभी उसमें कुछ ऐसा भी है जो उसकी क्रिया कभी कर्म रूप में बदल जाए? ये दो प्रश्न मिलते जुलते जाएंगे आगे के लिए। बहुत अच्छी प्रकार से आप लोगों ने चर्चा किया है और काफ़ी चीज़ें निकल करके आई होंगी। जो लोग सुन रहे हैं और जो सुन रहे हैं आगे बोलेंगे, ऐसा इनसे अपेक्षा की जाती है, प्रश्न के रूप में या उत्तर के रूप में, किसी भी रूप में बोलें, आगे बोलेंगे जो लोग भी अभी तक नहीं बोले हैं। आइए सत्र को समापन करेंगे शांति पाठ के साथ। भंतनु जी सत्र का समापन करेंगे और आचार्य जी इसको सुनेंगे और अपना वक्तव्य देंगे। जी ओम। ओम। स्त्रियों के प्रिय भोजन गोलगप्पे पे बैन लगाने की तैयारी हो रही है पुरुष समाज की। अब यहाँ संसद बैठी है तो संसद में तो सब सारा तय होगा ना कि क्या खाना चाहिए समाज पक्ष में है, चिंता न करिए। आप तो दोनों तरफ पाला बदल ले रहे हैं महाराज जी, आपका क्या कहा जाए तो। अगर उसमें कोई नुकसान दे चीजें ना डाली जाए तो वो हमें ज्यादा नुकसान नहीं करता। हमने भी खाया उसे, और जो है ऐसा नहीं है कि वो कभी नुकसान करता है। आपकी आधी आबादी को उन्होंने कह दिया, अब इसमें क्या कहा जाएगा? आपके साथ तो हम तो उसके पक्ष में रहेंगे ही। बहुत अच्छा है, आइए शांति पाठ करते हैं, समापन करते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। ओम सभी को नमस्ते। नमस्ते। एक निवेदन था भ्राता श्री जी कि